जय हिंद दोस्तों, मैं हार्दिक यादव आपका स्वागत करता हूं। आप लोग ठीक होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की दूसरी अभ्यास 9.2। इसमें हमें इन कोणों के मान याद रखने होंगे जो मैंने पहले से ही लिख रखे हैं कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 या पाई/6। पाई का मतलब होता है 180 अंश। पाई का मतलब होता है 180 अंश। अगर हम पाई में 6 का भाग यानी 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 अंश आएगा। तो 30 अंश को हम पाई/6, 45 को इसी प्रकार पाई/4 और 60 को पाई/3 लिखते हैं, 90 को पाई/2 लिखते हैं। ठीक है, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2 और कास 60 का मान 1/2। tan 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार काट 0 का मान tan 0 का उल्टा अपरिभाषित, काट 30 का मान √3, काट 45 का 1, काट 60 का 1/√3, सेक 0 का 1, सेक 30 का 2/√3, सेक 45 का √2 और सेक 60 का 2। इसके बाद सेक 90 का अपरिभाषित, कासेक 0 का अपरिभाषित, कासेक 30 का 2, कासेक 45 का √2, कासेक 60 का 2/√3 और कासेक 90 का 1। ये मान होते हैं। अब इनको हमें याद कर लेना है। इसके बाद ये जो इस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस हैं, इस प्रश्नावली के जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये हमें हल करने हैं। तो इसके लिए हमें इसे साफ करना होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इनकी अभी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम देखते हैं इन सवालों को। ये मान आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद इन मानों को इसमें रख के इन सवालों को हल करना है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 पहले नंबर का लिखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 ये है। अब इसमें क्या करना है, साइन 60 का मान रखना है √3/2 गुणा कॉस 30 का मान रखना है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान रखना है 1/2, साइन 30 का मान रखना है 1/2। रूट में कोई संख्या होती है उसका 2 बार गुणा कराया जाता है तो उससे अंडर रूट हट जाता है। √3 कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 में 1, 2 दूनी 4, नीचे का बराबर ऊपर वाला जोड़ के रख देंगे। 3 1 4/4 कितना आ जाएगा 1। ये आंसर हुआ। दूसरा सवाल, दूसरा है आपका 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये आपका दूसरा सवाल। तो इसको हल करेंगे। 2 tan 45 मान 1 उसका स्क्वायर कर देंगे, कॉस 30 का मान √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, 1 प्लस का 1 माइनस का खत्म, 2 1 के 2, 2 ये जो आ गया आपका क्या हो गया आंसर। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कॉसेक 30, सेक 30 प्लस कॉसेक 30।
अब इसको हमें हल करना है, बहुत गौर से देखिएगा। cos 45 का मान होता है 1/√2 और पूरे के बट्टे sec 30 का मान होता है 2/√3 और cos 30 का मान होता है 2। इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, 2/1। ऊपर वाले को ज्यों कहते हो अभी लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, 2 1 के 2 प्लस 2√3/√3, बीच बीच का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। या अभी हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं 1/√2, नीचे 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 + √3/√3। ठीक, बीच बीच का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो √3 का ऊपर गुणा हो गया, इधर 2√2, इसको क्या लिखेंगे, √3 + 1। ठीक, पहले √2 हटाना है हमें, हर में √ नहीं रहेगा, अपरिमेय संख्या नहीं रहेगी, तो ऊपर नीचे √2 का क्या करा देंगे, गुणा, हल कर देंगे। कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, √6, √2 हो गया और √3 + 1। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 के विपरीत चिन्ह का हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। हल करो, √6/2 दूनी 4 और इधर क्या हुआ, √3 - 1। a + b a - b, पहले भी आपको बता चुके हैं कि a² - b², ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, कैसे, √18 - √6, या ऐसे लिख देंगे √6 और √3 - 1। अब इसको हल करते हैं, कितना आ जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। ठीक है, 4, ये 3, ये 1, कितना हो गया, √6। ठीक, ये कितना हो जाएगा, √3 - 1/4 × 2। आगे हल करते हैं, इसका अंदर गुणा करा देंगे, √18 - √6/4 दूनी 8, √18 को हम लिखेंगे 3√2, क्योंकि √18 9√2 हो जाए, 9 × 2 9, 3 का वर्ग होता है, 3√2 आ जाएगा, -√6/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 सवाल हो गए आपके, आप देख सकते हैं। अभी बाकी के ये सब भी हल करते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, ये पेपर में लगातार पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद अगला सवाल, इसको हम साफ करते हैं। चार नंबर सवाल, 4 नंबर है, sin 30 + tan 45 - cosec 60 बटे sec 30 cos 60 cot 45, sec 30 cos 60 + cot 45, इन सब के मान रखते हैं। इसका मान आप लोगों को अभी सारणी बताई थी, 1/2 प्लस इसका 1, इसका 2, 2/√3। इसका मान 2/√3 प्लस इसका मान 1/2, इसका 1। अब इसको हल करते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, क्योंकि 1 का गुणा या भाग करने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लासा लेंगे 2/3, कितना हो जाएगा, 2 का भाग 2 में दिया, खत्म, क्या बचा, √3 का गुणा 1 में करा दो। 1 का भाग दोगे सेम संख्या, उसका गुणा 1 में कराओगे तो सेम संख्या, माइनस √3 से √3 खत्म, 2 दूनी 4 बटे, नीचे से भी वही लासा ले लेंगे। इसके बाद √3 से √3 खत्म, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 खत्म, क्या बचा, √3 प्लस 2/3, इससे ये खत्म हो गए। अब हल करते हैं, 2 1 3 √3, अंडर में संख्याएं जोड़ जाती है, -4, 2 1 3 √3
और प्लस का 4 लिख देंगे और नीचे वाले के विपरीत चिन्ह का इसमें क्या करा देंगे, गुणा ऊपर नीचे, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट पे संख्या नीचे नहीं रखनी, इसे संयुग्मी गुणा बोलते हैं। संख्या वही, चिन्ह अलग अलग। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी, और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आगे हल करते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी बटे 3 का वर्ग 9, अंडर रूट 3 का 3 माइनस 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, अंडर रूट 3 का 3, 4 का वर्ग 16 माइनस 4 तिरका 12, 12 दूनी 24 अंडर रूट 3 बटे 27 माइनस का 16। अब आगे हल करते हैं इसको, 9 त्रिक 27 प्लस 16 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11, 27 में 16 घटा देंगे 11 बचे, 27 में 16 जोड़ दो तो 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, परीक्षा के लिहाज से बार बार पूछा जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगला सवाल, इसे आप नोट कर सकते हैं। पाँच नंबर, पाँच कॉज स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉज स्क्वायर 30 अंश, इसका मान रखते हैं। 5 का 60 का मान आपको पता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस सेक 30 का मान आपको पता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 का हम स्क्वायर करेंगे। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कास 30 का मान अंडर√3/2 का स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब 5 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग 4 अंडर√3 का 3 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस अंडर√3 का 3, 2 दूनी 4। हल करते हैं, 5 1 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1/, नीचे के बराबर ऊपर जोड़ दो, 3 1 4/4, ये कट गया 1 आ गया, तो ये काम खत्म। ऊपर बचा का क्या, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसके नीचे 1, 4 3 12, आप इसका लासा ले लो, 4 3 12, 3 आया 5 3 15, 3 चौको 12, 16 चौको 64 माइनस 12 1 के 12, दोनों को जोड़ दो 79, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12, हल कर दो 67/12, इसका आंसर आ जाएगा। सही बटे में बनाएंगे 12 पंचे 60, 7/12 ये आ जाएगा। तो दोनों आंसर हो जाएंगे। ये पहले नंबर के 5 सवाल हो गए। अब दूसरे नंबर के सवाल है। ये जो पहला सवाल है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये 2 प्रकार से पूछा जाता है आपसे। इसमें यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे और बोलेंगे इसका मान बताइए। ये बहुविकल्पी में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम इसे हल करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं या साथ में नोट बनाते चलिए। ये सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ वही आएंगे पेपर में, दूसरे नहीं आएंगे। अब हम इसको साफ करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे नंबर के जो सवाल हैं कौन कौन से हैं। दूसरे का पहला सवाल है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान
जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से कौन सा सही है? साइन 60 सही है कि cos 60 सही है कि tan 60 सही है कि साइन 30 सही है? तो अभी इसे हम कैसे पता करेंगे? इसको हम हल करेंगे। हल करेंगे तो tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 + 1/√3 का स्क्वायर। हल करते हैं। 2 1 के 2/√3 पूरे के बटे 1 + 1 का वर्ग 1 √3 का 3, इसके नीचे 1 3 1 के 3, 2/√3 3 + 1/3 आगे हल करो। 3 1 4, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें 2 का गुणा, 2 × 3 3 1 4 √3, 2 दूनी 4। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 बटे 2 √3। √3 से √3 कट गया, कितना आ गया? √3/2। अब यहाँ पर कहीं भी √3/2 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि √3/2 जो मान होता है वो होता है साइन 60 का। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल सही है। ऑप्शन ए फॉर आओ ना कभी हवेली में सही है। इसीलिए अब इसमें जो दूसरा सवाल पूछा जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। कैसे पूछा जाएगा इसका? 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। अब इसको हल करते हैं इसी प्रकार से, सेम खुद आंसर आ जाएगा। 2 × 1/√3 1 - 1/√3 का स्क्वायर। हल करो। 2/√3 2/√3 और 1 - 1/3, इसके नीचे 1 मान लो। अब हल करो। 2/√3 बटे 3 - 1/3। अब इसको हल करते हैं। 2/√3 बटे 2/3, इसका गुणा, इसका गुणा करा देते हैं। कराओ। 2 × 3/2 इससे खत्म। 3 को हम क्या लिखेंगे? √3 × √3 बटे √3, इसको कट गया, कितना आ गया? √3। अब √3 जो मान होता है वो tan 60 का। तो ये आपको याद रखना है, अगर प्लस आएगा तो sin 60 और माइनस आएगा तो tan 60 इनका आंसर होगा। अब ये सवाल, इसका जो दूसरा नंबर दिया हुआ है क्या है? 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। हल करो। तो 1 - tan स्क्वायर 45 मान 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 बटे 1 + 1, ये 0/2, 2 का भाग दोगे 0 आ जाएगा। जो ऑप्शन डी था, ऑप्शन डी सही है, 0। ये इसका हो गया। ये लिखा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जब a का मान है। ये मान हम रख के चेक करेंगे, अगर ये दोनों ये मान रखने पर बराबर आ जाएंगे तो a का मान सही होगा। तो हम पहला रखेंगे। इसका जो तीसरा नंबर है सवाल लिखा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य है जब a का मान, तो ऑप्शन ए ही रखते हैं। sin a = 0, a = 0। ठीक है, सीधा सीरियल से मान नहीं है, जिसमें बराबर आ जाएगा वो सही है। तो sin 2 × 0 = 2 sin 0। अब ये 0 हो जाएगा तो sin 0 = sin 0, यानी 0 sin 0 का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन ए सही है, 0। आओ कभी हवेली में, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद इसका 4 नंबर, ये देखो सेम सवाल, ये वाला मैंने बता दिया। ये चारों सवाल हो गए, आप इन्हें नोट कर सकते। अब हम देखेंगे अगला सवाल इस प्रश्नावली का। अब हम इन सबको साफ करते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है tan a + b = √3
tan a प्लस बी बराबर √3 tan a माइनस बी बराबर 1/√3 कह रहा है, जहां ए और बी के मान ज्ञात करने हैं आपको, और जो ए और बी का मान आना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए उनका योग, और 90 अंश से छोटा होना चाहिए, और 90 अंश से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। 0 से बड़ा और 90 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, और ए और बी एक न्यून कोण होने चाहिए। तो हल करो। tan में √3 किसका मान होता है? tan 60 का। तो पहले इसे हल करेंगे। a प्लस बी बराबर tan 60। tan से tan की तुलना हो गई या खत्म हो गए, बचे a प्लस बी बराबर क्या बचा? 60 अंश। समीकरण 1 इसको हल करेंगे। इसमें tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30। फिर tan से tan की तुलना हो गई, a माइनस बी बराबर कितना बचा? 30 अंश। समीकरण 2। अब इनको हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। जोड़ दो, चिन्ह बदलेंगे नहीं, ये कट जाएगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा? 90। a बराबर 90/2, a बराबर कितना आ जाएगा? 45 अंश। कितना आ जाएगा? 45। a का मान समीकरण 1 में रख दो, b का निकाल लो। a का मान समीकरण 1 में, जैसे इन समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है क्या? a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो 45 प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 60 अंश। ये इधर प्लस का इधर माइनस का, b बराबर 60 माइनस का 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 15 अंश। b बराबर 15 अंश। दोनों मान आ गए। अब हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि अगर a और b को हम जोड़ें, ये लिखा हुआ है a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90। तो 0, a प्लस बी का मान a का 45, b का 15 इज लेस देन इक्वल 90। तो 0, ये 60 हुआ, ये 90। ये देखो 0 से बड़ा है, ये 90 से छोटा है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम सही आ रहा है। ये आपकी दूसरी अभ्यास खत्म हुई। इसके बाद हम इसकी तीसरी अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।